शिविका जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपका सत्संग सुनकर जब आत्मनिरीक्षण किया तो एहसास हुआ कि मुझ अधम से आपके श्री चरणों की शरण में आने से पहले से लेकर अब तक लोभ और अज्ञानता के वश बहुत भारी अपराध हो गए थे। तब बहुत जलन और आत्मग्लानि हुई और दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब ऐसा धर्म विरुद्ध असत आचरण नहीं करूंगी। पर गुरुदेव अब भी मन में बहुत भारी जलन और अपराध बोध होते हैं। हर वक्त ये डर लगा रहता है हाँ, कि ये जलन होना अच्छा है, वो पाप का प्रायश्चित होता है। डरे तो अब ना, श्री जी के भरोसे रहे, पर गलत करे भी ना। और जो हमने गलत किए हैं तो भय और विषाद ये हमारे अंदर आएंगे तब तक जब तक हम निष्पाप नहीं हो जाएंगे। हमारे अशुभ, इसी जन्म के नहीं, बहुत जन्मों के अशुभ अशुभ कर्मों का फल जो होता है, वो जो दंड हमारे ऊपर लागू होता है, भय, विषाद, चिंता, जलन, अशांति, ये जागृत होते हैं। ये हमें भोगना होगा। नाम जप करते हुए शांत रहो, चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो। जो जानते हो गलत हो कभी मत करो। अब नाम जप करो और डरो मत। जो आपके अंदर अशांति आ रही, जो जलन आ रही, वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। भयभीत मत हो, श्री जी का भरोसा है। विषाद करने की अब कोई जरूरत नहीं, राधा नाम जपते हैं। पर ये आएंगे, ऐसा नहीं, जब तक निष्पाप नहीं हो जाओगे तब तक ये आएंगे। भय, विषाद, चिंता, क्लेश, अशांति। भजन करो, श्री जी के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहो। गंदे आचरण मत करो, गंदी बातें मत करो, गंदा दृश्य मत देखो, गंदे लोगों का संग न करो। जी। राम रतन जी, सुशील, हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी पिछले 2 वर्ष से यूट्यूब पर आपके सत्संग सुने हैं। सुनते सुनते वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके आगे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी कृपया मुझे सरल होने व रहने का उपाय बताएं। मैं सोचता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ, बोलता भी बहुत ज्यादा हूँ। महाराज जी इस पर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। किसका? आपका है। हाँ, नाम जप करोगे तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। नाम जप करोगे तो हृदय की मलिनता जो नष्ट हुई तो सरल हो जाओगे। नाम जप करोगे तो आनंदित। नाम को पकड़ो, नाम न छूटे, ये बात पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। नाम पकड़ लो प्रभु का, जो नाम आपको प्रिय लगे। राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वही निरंतर जपने का अभ्यास करो। नाम जपत मंगल दिश दश हो। नाम जप। वासुदेव तिवारी जी, मथुरा से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग पिछले 2 वर्ष से नियमित रूप से सुन रहा हूँ और आपके द्वारा दी गई उपासना में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि कर्तव्य कर्म या सेवा करने के लिए मन में संकल्प करना पड़ता है तथा एक तरफ संकल्प रहित होने की बात आती है, ये दोनों एक साथ कैसे हों? असत संकल्पों का सत संकल्प से त्याग करके फिर देहाभिमान का भाव त्याग देने से सत संकल्प भी लय हो जाता है। कांटे को जो लगा हुआ है उसको निकालने के लिए वैसी ही आकृति वाला यंत्र चाहिए, अर्थात दूसरा कांटा चाहिए, फिर उसे निकाला जाए। असत संकल्प, गंदी बातों के भोगने का जो संकल्प बनता है, गंदी क्रियाओं का, बिना संकल्प की क्रिया नहीं होती। पहले स्फुरणा होती, फिर उसका संकल्प बनता है, फिर क्रिया होती है। तो अब आपको एक सावधानी रखनी है, संकल्प की जांच करनी है कि असत संकल्प है या सत है। अगर सत है तो उसको बढ़ावा दे दो। आज से हम संकल्प करते हैं कि 11 माला जप करेंगे। आज से संकल्प करते हैं चतुरासी जी का रोज पाठ करेंगे। आज से संकल्प करते हैं हम प्याज लहसुन नहीं पाएंगे। मतलब अगर वो हमारा संकल्प सत की तरफ जोड़ने वाला है तो हमें बढ़ावा दे देना है। फिर असत का, जो असत धारणा, असत विचार, असत क्रिया, असत भोजन, असत चिंतन, जहां इसका त्याग हुआ तो बचा सत। उस सत के प्रकाश में देखता है कि मैं करता नहीं हूं, तो असत संकल्प बनना भी बंद हो जाते हैं। फिर संकल्प रहित जीवन हो जाता है। तो किसी भी उच्च अवस्था की प्राप्ति के लिए पहले उसकी युक्ति हमें चाहिए, और युक्ति के अनुसार चलें तो चल नहीं। ऐसे रोक ही नहीं सकते संकल्प। वो तो 1 सेकंड में बना लेगा संकल्प, फिर आप परेशान हो गए। तो हमें बनाना है संकल्प, पर सत संकल्प बनाना है। असत संकल्प का त्याग करते हुए सत संकल्प वाले बनना है। फिर सत विचार से युक्त होकर सत संकल्प का भी त्याग कर देना है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दिया। अब तो जो ही प्यारो करे सोई में भाव। तो मेरा संकल्प क्या करेगा? अब तो मेरे प्रभु जैसा चाहे वैसा चलावें। समझ रहे हो ना? पर वहां तक पहुंचने के लिए सत्संकल्प आवश्यक है।
महाराज जी, एक तरफ प्रभु कहते हैं स्वयं का उद्धार स्वयं करें, तथा एक तरफ कहते हैं मेरी शरण में आ जाएं। इन दोनों का तो तुम्हें रास्ता बता रहे, युक्ति बता रहे कि आप अपना उद्धार तभी कर पाओगे जब मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में कैसे आना? सत्संग सुनो, सदाचरण करो, मेरी शरण में हो जाओगे, उद्धार हो गया। अभी आप माया की शरण में हो, अहंकार की शरण में हो, अभी आप काम की शरण में हो, क्रोध की शरण में हो, मोह की शरण में हो, तो बंध गए हो। भगवान की शरण में आ जाओ, मुक्त हो जाओगे। तो आना तो तुम्ही को पड़ेगा, स्वीकृति तुम्हारी हुई ना शरणागति की, इसलिए मुख्य तुम ही कल्याण के कारण हुए। समझ रहे ना? मुख्य कारण तो आप ही हुए अपने कल्याण के। अगर आप स्वीकृति ना करें, मुझे नहीं होना, आप कोई चाहे लाख जादू टोना कर ले, आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं की स्वीकृति के बिना अध्यात्म मार्ग नहीं चला जा सकता। समझ में आ गया? महाराज जी, कुसंग त्याग के लिए दोष देखने पड़ते हैं, ऐसा कैसे हो कि कुसंग भी ना हो और दोषारोपण भी ना दोष तब माना जाता है जब अपने में गुण देखकर किसी में दोष देखा जाए। और अगर हमें आज्ञा और कर्तव्य पालन करने के लिए उसका परीक्षण करना है तो दोष गुण तो देखना ही पड़ेगा। समझ रहे ना? निंदनीय दोष दर्शन वो है जिसमें मुझे गुणाभिमान है। और अगर मुझे देखना है कि इस व्यक्ति का संग करना है तो इस व्यक्ति में अमुक अमुक दोष हैं जो शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए बाधा पहुंचाएंगे, हम उसका त्याग करें। वो दोष देखना, उसकी निंदा करना या अवहेलना करना नहीं है। हम अपने कर्तव्य पालन के लिए उस दोष का त्याग कर रहे हैं। हम अहंकार से नहीं त्याग कर रहे कि मैं गुणी हूं इसलिए ये दोषी, इसलिए इसका त्याग करते हैं। बहुत सूक्ष्म परमार्थ। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, जहां जहां हमको उनकी अप्रिय बात, मुझसे में बात नहीं करनी, अप्रिय भोजन वो भोजन नहीं करना, अप्रिय गुणों वाला, अप्रिय दोषों वाला व्यक्ति, मुझे उसका संग नहीं करना। तो जांच तो करनी पड़ेगी। बिना जाने हम कैसे खा पी ले, कैसे उसका संग करें? तो हम उच्च हैं इसलिए नहीं, हमें कर्तव्य का पालन करना है इसलिए। अब दोष नहीं लगेगा। और जहां गुणाभिमान करके मैं तो सत्यवादी हूं तो झूठ बोलता है, अब गए। मैं सत्य के मार्ग में चलता हूं, झूठ स्पर्श ना करे, इसलिए झूठी बात करने वाले, झूठे व्यवहार करने वाले, इनसे मुझे बचना है। तो पहले जानेंगे ना कि झूठा व्यवहार करता है, तभी तो बचेंगे। तो वो दोष निंदनीय नहीं है।